नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 1B डॉक्टर मनोहर रे, कक्षा 10। तो आज हम लोग क्वेश्चन 3 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो HCF और LCM ज्ञात करेंगे हम। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे 12, 15 और 21। ठीक है, तो 12 को हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, और 15 को हम लिखते हैं 3 इंटू 5 इंटू 1। ठीक, और 21 मतलब 21 को हम 3 गुणे 7 गुणे 1। ठीक, हमें एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में देखो 2 सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, तो हमने 2 लिख लिया। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 तो मतलब 3 एक बार लिख लिया। 5 यहाँ पे है तो 5 लिख लिया। ठीक है, 5 लिख लिया। और 7 है तो 7 लिख लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60 और 60 6 सत्ते 42, 420। एलसीएम एचसीएफ कितना आएगा 3। ठीक, तो ये निकल, ये वाला क्वेश्चन है। तो 17 17 करता है, 17 एकम 17, 23 एकम 23 होता है, और 29 एकम 29 होता है। ठीक, तो इसका हम निकालेंगे जब एलसीएम और HCF। तो एलसीएम इसका होगा 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, और एलसीएम जो होगा तो 1 यही मिल रहा केवल, तो HCF कितना हो जाएगा 1। तो इसको अगर हम इंटू करेंगे तो निकल के आएगा मेरे पास 13339। ठीक, 13339। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसी का है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड क्या है, पार्ट थर्ड है मेरे पास 8, 9 और 25। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 8, 9 और 25। ठीक, तो इसके हम पहले फैक्टर करेंगे। तो हम 8 लिख लिया हमने, 9 लिख लिया और 5 लिख लिया। ठीक, तो इसके फैक्टर तो ईजी हैं, तो ऐसे लिख 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 भी कर दिया। ठीक है, अब देखो फिर क्या है मेरे पास 9 है, तो 9 को हम लिखते हैं 3 इंटू 3 और इंटू 1 कर सकते हैं। ठीक है, और 25 को हम कर सकते हैं 5 इंटू 5। ठीक है, और इंटू 1। अब हम क्या निकालेंगे एलसीएम और HCF। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम और HCF निकालना हमें। तो एलसीएम होगा, देखो 2 सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लिया। फिर 3 2 बार है तो 3 इंटू 3, और देखो 5 2 बार है तो 5 इंटू 5। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक, 8 पंच 40 और 40 पंचे कितना होता है 200। तो 200 तिया 600 और 600 तिया 1800। ठीक, और एलसीएम HCF निकालें तो कोई चीज़ नहीं मिली, केवल कितना 1 1 1। तो एलसीएम कितना, HCF कितना हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, 4 क्या है, यदि HCF 306 और 657 बराबर 9, ठीक है, दिया है, एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो मुझे इसका एलसीएम ज्ञात करना है मुझे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास HCF हमें दे रखा है कितना 306 और 657 का, 306 और 657
57 का जो HCF है वो हमें दे रखा है कितना 9 और हमें LCM ज्ञात करना है कितने का 306 और 657 का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया 306, इसको डिवाइड करेंगे मतलब पहले 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 एक बचा 10 होगा 2 पंचे 10। ठीक है, और इसको काटे 3 बार जाएगा। ठीक, फिर और देखते हैं तो यहाँ पे अब देखो कितना होगा 3 से कटेगा तो कितना होगा 3 बचे 15 और कितना बचा मेरे पास 1 बार गया। ठीक है, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3 2 बजा 3 सत्तर 21, फिर 17 से कटेगा 17 एकम 17। ठीक, और इसके देख लेते हैं फैक्टर कितना है 657। ठीक, 657 को जब हम काटेंगे तो देखो किससे कटेगा ये 3 से कट जाएगा। ठीक, तो 3 दूनी 6 3 एकम 3 और कितना बचा 2 तो 3 ने 27। ठीक, फिर 3 से कट जाएगा 3 सत्तर 21 तो 3 तिरका 9 और 73 से ही कटता है। ठीक, तो हम निकालेंगे LCM। तो LCM कितना हो जाएगा देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक 3 और है ये लिख लो 3 2 टाइम यहाँ पे 2 टाइम तो 2 टाइम है उसके बाद कितना 17 तो हमने लिख दिया 17 इंटू फिर 73 और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 22338। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहले पढ़ लेते हैं जरा क्या है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है मेरे पास यदि HCF 225 कामा 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले लिख लेते हैं जरा HCF जो हमें दे रखा है 225 कामा 60। ठीक है, 225 कामा 60 तो हमने लिख लिया 225 कामा 60। ठीक है, इसके बराबर हमें दे रखा है 225 गुणे 5 और माइनस 10x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या निकालना है x निकालना है। ठीक, तो हम पहले क्या करते हैं पहले इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कितना 225। ठीक है, और ये बड़ा है किससे 60 से तो हम भाई भाग विधि से निकालते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करें 60 का डिवाइड करेंगे 225 में तो पहले कितनी बार जाएगा पहले जाएगा 6 तिया 18 होता है मतलब 180 और 6 चौक 24 ज़्यादा तो 3 टाइम है तो 0 और 6 तिया 18 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 5 और यहाँ बचा कितना 12 हो गया 12 में से 8 गया तो 4 और ये बटे। अब ये इसको यहाँ पे लेंगे तो कितना 45 से कम 45 बचेगा कितना 15 अब 15 कम 45 तो यहाँ पे 45 लेंगे जब तो इसको 15 दिया 45। ठीक है, कट गया तो मेरे पास जो यहाँ से HCF निकल गया है वो कितना निकल गया 15। ठीक, अब हम क्या करते हैं देखो जो हमें दे रखा था हमें इसका HCF कितना दे रखा था ये और हमने HCF निकाल रखा है ये तो हम क्या करेंगे 225 इंटू 5 माइनस 10x बराबर कितना कर देंगे 15 क्योंकि ये भी HCF है ये भी HCF है तो इसका इसमें गुणा करें तो पहले देखो यहाँ से हम क्या करते हैं 5 कामन कर लेते हैं 5 को कामन कर लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा देखो 5 का तो 5 का मतलब भाग देना होता है इसके अंदर तो 5 चक्कू 20 और 2 बचा 5 25 और माइनस यहाँ कितना बचा 2x और बराबर कितना बचा 15। ठीक, तो इससे 5 एकम 5 और 5 3 15 कट गया तो अब यहाँ पे कितना बचा 45
माइनस 2x बराबर कितना बचा मेरे पास 3। अब इसको हम उधर भेज रहे हैं और इसको इधर ला रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 45। एक बार थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये 5 काम नहीं है तो यहाँ पर 225 बचा था, 225 ठीक है, क्योंकि हमने 5 काउंट किया तो 5 हमने डिवाइड कर दिया ठीक है। तो 5 तो इस चीज़ को जब उधर भेजेंगे तो यहाँ बचेगा 225 और इसको इधर लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 2x ठीक। अब देखो इससे ये चीज़ घटेगी तो यहाँ बचेगा 2 2 2 और बराबर कितना हो जाएगा 2x। तो यहाँ से जब हम x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 2 और पान कितना है 2, इससे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो x बराबर मेरी वैल्यू कितनी है 1 1 1 ठीक। ये मेरी x की वैल्यू हो गई 111। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या, यदि HCF 120 और कामा 225 का 15 है तो LCM ज्ञात कीजिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे पास, ये जो नंबर मेरे पास है उसका हमें HCF दे रखा है, तो नंबर क्या है मेरे पास इस तरीके लिख रहा हूँ जिसको जगह देखो, पहली संख्या बराबर हमें दे रखा है मान लो 120 और दूसरी संख्या बराबर हमें दे रखा है 225 ठीक है। और HCF जो हमें दे रखा है HCF वो दे रखा है हमें 15, तो हमें फाइंड करना है LCM ठीक। तो एक सूत्र है मेरे पास, क्या होता है देखो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM गुणे HCF ठीक। तो वैल्यू रखेंगे इस पर जब हम, तो कितना हो जाएगा 120 होगा इंटू 225 होगा बराबर LCM तो हमें निकालना ही है, HCF दे रखा 15 को इधर भेज देंगे बटे में जाएगा तो LCM बराबर कितना हो जाएगा 120 गुणे 225 अपान में कितना हो जाएगा 15, तो 15 कम 15 15 अट्ठे कितना होता है 120, तो LCM बराबर निकल के आएगा 225 गुणे 8, और जब हम इसके अंदर गुणा करेंगे तो 8 5 40 ठीक है। हासिल कितनी बची 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, हासिल कितनी बची 2, तो 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना हो गया 18, तो आंसर कितना आ गया मेरा 1800 ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है मेरे पास, वो देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे y है, फिर 4, फिर x, फिर 3, फिर 7, तो ये हम पहले बना लेते हैं ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, y 4 x 3 7 ठीक, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। इनको हम इस तरीके से बंद किए ले रहे हैं अभी ठीक। तो इससे टूटा तो ये पार्ट बने और इससे टूटे तो ये 2 पार्ट बने, ये क्वेश्चन है। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x को तोड़ा तभी तो ये 3 और 7 निकले थे मेरे पास, तो हम अगर x बराबर निकालेंगे तो आएगा 3 इंटू 7 बराबर 21, और अब ये x कितना आ गया 21। अब जो y है वो यही तोड़ के बना था 4 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू मैं कितनी निकाल चुका हूँ 21, तो y बराबर कितना हो जाएगा
21 इंटू और ये 4, तो 21 चक्कू कितना होता है 4 और 4 दूनी 8, तो 84। तो y बराबर कितना निकले है 84, ठीक। और x बराबर कितना निकला था 21। तो ये दोनों आंसर हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है 8। 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है, ठीक। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। एक तो m का मान ज्ञात कीजिए और 18 तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि HCF जो है वो कितना है 18 और 117 का जो है वो मेरे पास है 18m और माइनस का 117, ठीक है। तो एक तो हमें m की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना हमें m निकालना और LCM निकालना है, ठीक। दो चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करें इसका LCM पहले HCF निकाल लें क्योंकि हमें m की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं देखो HCF निकालने के लिए हम क्या करें 18 का भाग देंगे 117 में, तो कितने बचा 18 छंगा होता है कितना 108, ठीक। घटाएंगे तो यहाँ कितना 17 में से 8 जाएगा तो 9, ये बचेगा 0 0 हो जाएगा। अब इसको इधर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18, 9 दूनी कितना होता है 18, तो ये कितना HCF कितना निकल आया मेरा HCF निकल आया 9। अब HCF 9 निकल आया। अब जो चीज़ हमें दे रखी दे क्या रखी थी 18m-17, ये हमारे पास HCF था उसका 117, ठीक है। तब बराबर कितना हमने अब HCF निकाला कितना 9। अब 117 को उधर भेजेंगे किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक। तो ये हो जाएगा 18m बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 9 + 117, तो 18m बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 126, ठीक। तो m बराबर जब निकालेंगे तो 126/18, 18 एकम 18 और 18 सत्ती कितना होता है 126, तो m बराबर कितना निकला है 7, मतलब m की वैल्यू कितनी निकली 7। अब हमें निकालना है LCM। तो LCM के लिए हम वही फार्मूला लगा देते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो हमें फार्मूला तो पता ही है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे बटे में कर लो HCF और बराबर LCM, ये होता है सूत्र, ठीक। तो पहली संख्या मेरे पास क्या थी, पहली संख्या थी 18 गुणे 117, दूसरी निकाली हमने और बटे में कितना है LCM अभी हमने निकाला कितना 9, ठीक है। अभी हमने निकाला था कितना आया था 9 बराबर कितना रहेगा LCM, तो देखो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 और 117 दूनी 24, तो LCM कितना निकल के आएगा 234, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब 6 की पावर n जो संख्या है वो क्या कभी 0 के ऊपर समाप्त होगी, मतलब 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त होगी या नहीं, तो वो हमें, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या था 6 की पावर n, मतलब नंबर क्या 6 की पावर n
शून्य पर समाप्त होगा। ये पता करना हमें, ठीक। तो हम देखते हैं। अब देखो, अब जो 6 की पावर n है तो इसमें थोड़ी हिंदी लिखनी पड़ेगी। संख्या 6 की पावर n में n एक प्राकृतिक संख्या है यदि 6 की पावर n का अंतिम अंक शून्य है तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। अगर अंतिम अंक क्या है, शून्य है, तो संख्या किससे विभाज्य होगी, 5 से। लेकिन हम देखते क्या हैं, देखो अगर हम 6 की पावर n को अगर हम तोड़ें तो हम कुछ इसी तरीके से फैक्टर करते 2 × 3 की पावर n, यही फैक्टर हो सकते हैं इसके। चूँकि संख्या 6 की पावर n 5 से विभाज्य नहीं है। यह संख्या कैसी है, 5 से विभाज्य नहीं है। अगर 5 से विभाज्य तब होती जब इसके फैक्टर में या तो 0 होता, अंतिम अंक 0 होता, या 5 ही होता, तो संख्या 5 से विभाज्य होती। लेकिन यहाँ तो 2 × 3 और 2 और 3 5 टेबल में आते ही नहीं, कहीं मतलब पहाड़े में कहीं नहीं आता, तो ये 5 से विभाज्य नहीं होगी। अतः संख्या 6 की पावर n का अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। तो अंतिम अंक जो है वो शून्य नहीं होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या है, व्याख्या कीजिए कि 17 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5, मतलब 2 क्वेश्चन हैं ये, तो भाज्य हैं, भाज्य संख्या है क्यों। अगर हमें ये बताना ये संख्याएं भाज्य हैं तो क्यों हैं, ठीक। तो हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट हैं मेरे पास। एक है 7 × 11 × 13 और +13। हमें ये बतानी यह संख्या भाज्य है तो क्यों है। तो देखो हमने क्या किया, 13 यहाँ पे भी 13 है, तो हमने 13 काउंट कर लिया पूरे। तो यहाँ पे 7 × 11 × 13, 13 तो मैं काउंट कर चुका हूँ। तो यहाँ बचा कितना, 1, और इसे हमने कर दिया प्लस साइन बना दिया, ठीक। और 1 बचा, इतना बचा। अब ये तो हो गया 13। अब इसका इसमें गुणा 11 से 77, तो ये रहेगा 77 + 1, ठीक। 77 + 1, तो ये कितना हो गया, 13 × 78, 13 × 78। अब हमसे पूछी क्या गई है कि हमें बताना है कि यह संख्या कितने कितने से विभाज्य है या नहीं है, ठीक। तो हम क्या देखते हैं, देखो जरा ये 13 है, ठीक है। अगर इसको हम इस तरीके से तो लिख सकते हैं, देखो जरा 13 × 2, ठीक, × 3 और × 13, क्योंकि 13 3 39, 39 दूनी कितना होगा, यह 3 दूनी 6,
3 दूनी 6 और 6 और 13 6 कितना होता है 78। तो हम ऐसे भी लिखते हैं। अब यह संख्या देखो 13 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है। और हमने क्या बताया था, भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? भाज्य संख्या की डेफिनेशन होती है कि जो संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हों तो वह संख्या भाज्य संख्या होती है। तो हम यहाँ पे हिंदी लिखेंगे थोड़ी, तो हिंदी लिख देता हूँ ज़रा। तो हम लिखें दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। अतः आधारभूत प्रमेय से संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, ठीक। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का दूसरा भी और एक पार्ट है, मतलब उसे भी देखते हैं क्या था। 7 था, 6 था, ये था मेरे पास 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 ये था, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 5 ये है। तो इसको भी हमें बताना है कि ये भाज्य है या नहीं। तो देखो 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी, तो हमने क्या किया 5 बाहर कर लिया, तो ये बचा कितना 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 ये बचा। अब ये तो हो गया 5। अब देखो 7 छंग कितना होता है 42 इंटू 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 प्लस 1, ठीक। अब देखो 5 इसका इन दोनों गुणा करें तो आएगा कितना 1008 प्लस कितना बचा 1। इसको जब करेंगे तो 5 इंटू ये हो जाएगा 1009, ठीक। अब देखो दी गई संख्या, भाई हिंदी लिखनी है, ठीक है। दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः दी गई संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, ठीक। क्वेश्चन अगला देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गए, 11 नंबर है। 11 नंबर क्या है, तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक गोल गोल पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में
रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना था? 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख तो चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। तो जो मतलब क्या है कि एक चक्कर लगाना है गोल गोल, और सोनिया जब चक्कर लगाती है तो कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। और वही चक्कर जब रवि लगाता तो उसे कितने लगते हैं? 12 मिनट। तो दोनों एक स्थान पे कब मिलेंगे तो वो पता करना है। ठीक है, तो देखो सोनिया द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय बराबर कितना लगा? 18 मिनट। ठीक, सोनिया का एक चक्कर पूर्ण कितने मिनट लगा? 18 मिनट। रवि को भाई एक चक्कर पूर्ण करने में कितना मिनट लगा था मेरे पास? 12 मिनट। ठीक है, तो दोनों एक स्थान पर कब आएंगे? तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो हमने लिख लिया इस तरीके से, यहाँ लिख लिया 12 और 18। तो 2 से पहले काटेंगे तो 2 छंग 12 और 2 ने 18। फिर 2 से कटेगा 2 तियाँ 6, 9 कटेगा ना, इसे उतार लिया। फिर 3 काटो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। फिर 3 काटो 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया। तो एलसीएम कितना आएगा निकल के? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 त्रिका 9, 9 9 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 तियाँ 36। कितने लगेंगे? 36 मिनट। मतलब तो हम लिख सकते हैं अतः 36 मिनट बाद वे पुनः मिलते हैं। तो 36 मिनट के बाद वे फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 के नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो ये x रहा, ये 3, तो ये बना। तो पहले हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 12 है। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास? ये x रहा। ठीक है, x को जब तोड़ा 2 पार्टों में तो एक बॉक्स ये बना, एक बॉक्स ये बना। तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 195। और इसको तोड़ा तो ये 2 पार्टों में टूट गया, एक ये और एक ये। तो अब फिर y भी 2 पार्टों में टूट गया। तो इसको ये टूट के बना था 3, यहाँ कितना बना? 22। और y को तोड़ा तो यहाँ कितना बना? 5, यहाँ कितना बना? 13। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखेंगे, देखो ये y, तो y बराबर लिखेंगे तो ये इसी को तोड़ के बना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 13 कितना आ जाएगा? 65। y की वैल्यू कितनी निकल आई? 65। अब x जो है वो इस ये दोनों तोड़ के बने, तो x बराबर कितना? 3 इंटू 195। ठीक है, तो x बराबर कितना? इसका इसमें 3 पचे 15, यहाँ से ले 1 बजा 3 27, 27 और 1 28, हाथ कितना बचा? 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5। तो x बराबर कितना निकला है? 585। तो ये आंसर हो गया। ठीक,
अब क्वेश्चन नंबर और 2 ही बचे हैं क्वेश्चन। व्याख्या कीजिए कि 7 × 13 × 11 + 11, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। भाई अभी पीछे लगा चुका तो जल्दी जल्दी लगाते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है मेरे पास, 7 × 13 × 11 और प्लस कितना है 11, ठीक है। और इसको भी यहीं पे लिख लेता हूँ साथ में ही, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 3। तो ये 2 संख्याएं हैं, हमें बतानी है भाज्य हैं तो क्यों हैं। तो देखो यहाँ से 11 कॉमन, तो हमने 11 कॉमन कर लिया, तो यहाँ कितना बचा 7 × 13 + 1 बचा, ठीक। यहाँ से देखो 3 कॉमन, तो हमने 3 कॉमन कर लिया, तो यहाँ कितना बचा 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 + 1 ये बचा। तो पहले इसको हल कर दें, तो ये बचा 11 इंटू देखो 3 78 78 कितना हो गया 79, कितना हो गया 79 नहीं 13 7 91 91 92 92, ठीक। अब देखो इसको करेंगे 3 7 6 42 और योगा 5 चक्कू 20 20 दूनी कितना होता है 40 40 + 1, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो ये होगा 3, इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखो 4 दूनी 8 और 4 चक्कू 16 और 1 0 + 1, तो ये 3 × 1 0 इतना हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें कितना, इसे हम लिख सकते हैं 11 × 2 × 2 × 23, मतलब देखो 1 2 3 3 फैक्टर हो चुके हैं। इसके देखो 2 3 1 तो है ही है और 1 कितने कट जाएगा, तो इसके भी बहुत से फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो हम सीधे लिखते हैं दी गई संख्याएं, एक ही बार लिखे दे रहा हूँ मैं, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड 3 से अधिक हैं, ठीक, अधिक हैं, अतः संख्या भाज्य होगी, ठीक। तो संख्या कैसी होगी भाज्य होगी। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा मेरे पास 40, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। नीचे दी गई आकृति में x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो ये बॉक्स हैं, बना लेते हैं पहले हम। तो पहले क्या x है मेरे पास, x तो को 2 पार्टों में टूटा ये, ठीक। x जो है 2 पार्टों में टूट गया और उसके बाद इसको हमने 2 पार्टों में तोड़ दिया और फिर इसको हमने 2 पार्टों में तोड़ा, नंबर अभी बाद में लिख रहे हैं। फिर उसके बाद ये भी 2 जगह टूट गया और नंबर लिख रहे हैं। यहाँ पे कितना था x, ये कितना था 2, ये कितना 3 3 8 1, ठीक। ये कितना था मेरे पास 3, ये कितना था 22, ये 7, ये 161, ये कितना था 7, ये z। तो हम पीछे से निकालते हैं। पहले अगर हम z देखो ये इन दोनों को तोड़ के बना तो कितना 7 × z बराबर होगा 161, तो z बराबर कितना हो जाएगा 161/7, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, 2 बचा यहाँ पे, इसके साथ या 21, तो z बराबर कितना निकलेगा 23, ठीक।
z बराबर 23। अब y निकालना हमें, तो y इसको तोड़ के बना था, तो हम इसको इसी तरीके 3381, ठीक है, बराबर 3 गुणे y। तो y बराबर जब निकालेंगे तो यह 3381 अपॉन 3, देखो 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और बचा कितना 2, 21 3 21। तो y बराबर कितना निकले हैं 1 1 2 7। अब हमें क्या करना, अब हमें देखिए x की वैल्यू, तो देखो x बराबर कितना हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 गुणे 3381, तो x बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 6 यहाँ से लिए 1 3 6 और 1 7 और 3 दूनी 6। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, x की, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हो गई। तो आज ये एक्सरसाइज मेरी फिनिश हो गई है, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें, ठीक। धन्यवाद।